प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मैं आपको आज बताना चाहता हूं एक विशेष टॉपिक में, एक पावरफुल रेवलेशन में आपके सामने देने जा रहा हूं। और वो टॉपिक है प्रेयर दैट गॉड कैनॉट इग्नोर। प्रेयर दैट गॉड कैनॉट इग्नोर। वो प्रार्थना जो परमेश्वर कभी मना नहीं कर सकता है, परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देता है। जो प्रार्थना हम करते हैं वो प्रेयर, वो कौन सी प्रार्थना जो परमेश्वर कभी उससे इग्नोर नहीं करता, रिजेक्ट नहीं करता, परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रेयर दैट गॉड कैन नॉट इग्नोर, यही है जो टॉपिक में आपसे बात करना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं ये डीप रेवलेशन है, आप समझने का प्रयास करें। और मैं जब आपको क्लियरली इस बात को आपके सामने रखूंगा। और लिखा हुआ है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय जब हम 26 पद को पढ़ेंगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मैं इस वचन को इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं। देयरफॉर आई से unto you whatever things what things soever you desire, you pray and believe that you receive them and you shall have them and you shall have। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सूखे अंजीर के पेट से सीखा, ये जो वचन 24 पद को जब मैंने पढ़ा, इससे पहले जब हम देखेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह ने देखा कि वो अंजीर के पेड़ में फल नहीं है और परमेश्वर ने उस पेड़ को श्राप दिया। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि फल ढूंढना ढूंढा, वहां पे उस पेड़ में फल नहीं था और परमेश्वर ने उसको श्राप दिया और जड़ से वो सूख गया वो पेड़। और सच में ये बातें जाके फिर जब चेले ने देखे कि सच में वो पेड़ सूख गया था, जड़ से वो पूरी तरह से सूख चुका था, तब उसके बाद यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं कि 23 पद में पढ़ो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो कोई इस पहाड़ से कह दे कि तू उखड़ जा और तू समुद्र से में जा पड़ और अपने मन में संदेह न कर, तो वरन प्रतीति करके जो प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाए तो उसके लिए हो जाएगा। और उसके बाद 24 पद में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, यहां पर इंग्लिश बाइबल में लिखा है डिजायर। डिजायर शब्द आया है, डिजायर का मतलब इच्छा, और ये बातें यहां पर नहीं लिखा है। अगर आप हिंदी बाइबल जब हम पढ़े, यहां पे नहीं लिखा है। डिजायर मतलब परमेश्वर ये कहना चाहता है कि बिफोर यू प्रे वी मस्ट हैव द डिजायर। मैं आपको बताना चाहता हूं, द पहली जो चीज है, पहली जो बात है, द फर्स्ट थिंग्स यू डू बिफोर यू प्रे इज डिजायर। प्रार्थना करने से पहले आपको डिजायर और इच्छा रखना है, आपको डिजायर और इच्छा रखना है। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अकॉर्डिंग टू द जीसस वर्ड, बिफोर यू प्रे यू मस्ट हैव टू डिजायर। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार प्रार्थना करने से पहले आपको और मुझे इच्छा रखना है, डिजायर रखना है। मैं बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे, लेकिन वे आपकी इच्छा पूरी करता है, वो आपकी इच्छा का उत्तर देता है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड डज नॉट नेसेसरीली आंसर प्रेयर बट गॉड आंसर योर डिजायर। प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूं, यस, परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता, परंतु परमेश्वर हमारे डिजायर का उत्तर देता है, इच्छा का उत्तर देता है। बताना चाहता हूं, एंजल दे मूव व्हेन देयर प्रेयर्स। प्रेज द, जहां पे प्रार्थना होती है, सच में एंजल्स, वहां एंजल्स की मूवमेंट होती है, एंजल्स एक्टिव हो जाते हैं। बट डज नॉट मूव अनलेस गॉड सेड टू देम। जब तक परमेश्वर उन्हें आज्ञा नहीं देगा, कमांड नहीं करेगा, वो मूव नहीं होंगे। दे मस्ट मूव, बट व्हाट मूव्स द गॉड नॉट प्रेयर। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर को आगे ले जाता है, जो परमेश्वर हमारे लिए कुछ करता है जब हम प्रार्थना करते, तो क्या चीज है वो? हमारी प्रार्थना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, what moves God is not prayer, praise the Lord, but even prayer, that why everybody pray but not everybody has their answer, praise the Lord। सब लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन सब लोग के पास उत्तर नहीं होता, उनके पास आंसर नहीं होता। तो मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर को क्या चीज मूव करता है, आगे ले जाता है करने के लिए उस चीजों को, वो है आपकी और मेरी प्रार्थना नहीं, वो है डिजायर, इच्छा। बताना चाहता हूं कि
पर हमें उस प्रार्थना में कुछ ऐसा चीजें करना है और ऐसे चीजों को पकड़ना है कि परमेश्वर उस चीजों को इग्नोर ना कर पाए। परमेश्वर उस चीजों को उत्तर दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को उस चीजों का उत्तर देना पड़ेगा और वो है डिजायर। सो मेनी पीपल गो इनटू द प्रेयर विदाउट डिजायर। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग प्रार्थना करने जाते हैं लेकिन उनके पास डिजायर नहीं होती, इच्छाएं नहीं होती। विदाउट डिजायर, येट जीसस सेड बिफोर यू प्रे यू हैव ए डिजायर। प्रेज द। विदाउट डिजायर परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। सो परमेश्वर प्रार्थना से प्रेज द इतनी प्रभावित उतने प्रभावित नहीं होता जितनी की इच्छा से वो प्रभावित होता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना से इतनी प्रभावित नहीं होता जितना कि हमारी इच्छा से प्रभावित होता है। इंग्लिश में मैं लिखा हूं, गॉड नॉट मूव्ड सो मच बाय प्रेयर, गॉड मूव बाय डिजायर। परमेश्वर प्रार्थना से उतने प्रभावित नहीं होता जितने कि वो हमारी इच्छा से जितने कि हमारी इच्छा से वो प्रभावित होता है। जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर शुड बी ए पोरिंग आउट व्हिच यू डिजायर। जो हमारे अंदर की इच्छा है हमें उससे बताए और उस परमेश्वर के सामने रखे। प्रेज द लॉर्ड। जो आपके हृदय के अंदर है, जो आपके हार्ट में है। सो इफ यू आर नॉट एबल टू पोर आउट योर डिजायर अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव रेड, जो हमने प्रभु के वचन को पढ़ा इंग्लिश और हिंदी में, अगर आप अपने इच्छा को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, आपके पास वो आंसर नहीं होगा, परमेश्वर की ओर से आपके पास उत्तर नहीं होगा। जब मत्ती 12 के 34 को जब हम पढ़ेंगे, यहां पर लिखा हुआ है मत्ती 12 के 34 में, हे सांप के बच्चों, तुम बुरी होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। प्रेज द। आउट ऑफ द अबाउंडेंस ऑफ द हार्ट द माउथ शेल स्पीक। सो इट इज नॉट सो मच अबाउट व्हाट द माउथ इज सेइंग। ये बातें नहीं कि आपकी जुबान से आप क्या कह रहे हैं, बट इट इज द सो मच अबाउट व्हाट इज इन योर हार्ट। जो आपके हृदय में है वो मायने रखता है। आपके और मेरे हृदय में क्या है? प्रेज द लॉर्ड। आपके और मेरे हृदय में क्या है? वो जो डिजायर, जब हम उस डिजायर को उसके सामने बताएंगे, उस जो डिजायर को बताएंगे और उसे दिखाएंगे, उस डिजायर के अकॉर्डिंग वो आपकी और मेरी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिफोर यू कॉल आई शैल आंसर यू। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि प्रार्थना करने से पहले मैं तेरी सुन लेता हूं। प्रभु कह रहा है प्रार्थना करने से पहले मैं तेरी सुन लेता हूं। सो व्हाट इज गॉड आंसरिंग? प्रार्थना करने से पहले, आप और मैं प्रार्थना करने से पहले किस बातों को परमेश्वर ने सुन के उत्तर दे रहा है? क्योंकि अपने वचन में उन्होंने कहा कि प्रार्थना करने से पहले मैं सुनता हूं, मतलब बिफोर यू कॉल आई शैल आंसर यू। सो इफ यू हैव नॉट कॉल्ड, ही इज आंसरिंग दैट व्हिच इज इन द हार्ट। प्रेज द लॉर्ड। एंड व्हाट इज इन द हार्ट, दैट इज डिजायर। अगर आप और मैं प्रार्थना करने से पहले वो सुनता है, अगर बाइबल में ऐसा प्रभु के वचन में ये लिखा हुआ है, सो वो कौन सी चीजों को सुन के उत्तर दे रहा है? जो आपके अंदर में डिजायर है, जो आपके अंदर में इच्छा है, उसी को सुन के, जो आपके हार्ट में, उसको वो सुनता है, क्योंकि आपने उसे तो पुकारा नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो प्रार्थना करने से पहले वो आपके सुनता है। मतलब क्या चीज को सुनता है? वो आपके अंदर में जो इच्छा है उसको सुन के वो उत्तर देता है। इसलिए दैट्स व्हाई योर माउथ कैन से वन थिंग्स बट योर डिजायर कैन अनदर थिंग्स ऑफ गॉड। हो सकता है आपकी जुबान कुछ बातों को कहे, लेकिन आपके अंदर में, हार्ट में, स्पिरिट में इच्छा कुछ और है परमेश्वर से बताने के लिए, परमेश्वर को दिखा कहने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना को नहीं परंतु आपकी इच्छा को सुनता है। और परमेश्वर अपने आपकी इच्छा का वो उत्तर को देता है। मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर इस प्रार्थना को वो इग्नोर नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर में डिजायर है, प्रेज द लॉर्ड, गॉड नॉट हियर द प्रेयर बट गॉड हियर द डिजायर। आपकी और मेरी इच्छा को वो सुनता है।
बताना चाहता हूँ इस प्रकार की प्रार्थना को गॉड कैन नॉट इग्नोर, परमेश्वर इग्नोर नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता है। सो बताना चाहता हूँ बिफोर योर नी हिट टू द ग्राउंड, हिट टू द फ्लोर, प्रेज द लॉर्ड, यू मस्ट हैव डिजायर। आपकी घुटना उस फ्लोर में टिकने से पहले आपके अंदर में वो इच्छा हो, आपके अंदर में वो डिजायर हो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं लिखा है वचन में कि ही डिडंट से आफ्टर यू कॉल, ही सेड बिफोर यू कॉल। प्रभु के वचन में लिखा है कि तू तेरी प्रार्थना करने के बाद मैं इस चीजों को करूंगा। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु ने कहा कि बिफोर यू कॉल, उन्होंने कहा बिफोर यू कॉल आई हियर योर प्रेयर। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है आपको और मुझे वो कुछ चीजों को करना है और आपकी और मेरी प्रार्थना को वो जज करता है। प्रेज द लॉर्ड। सो वो डिजायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थना का उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते बिकॉज उनके अंदर में वो डिजायर नहीं है, वो इच्छा नहीं है। मैं एक विशेष विषय एक बातें को मैं बताना चाहता हूं। हाना के विषय में आप सबने सुना है और सबने जाना है, पढ़ा होगा। सो परमेश्वर ने हाना की प्रार्थना को नहीं सुना। When Hannah prayed, God did not answer her, but God answered her desire. परमेश्वर हाना की प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर हाना की डिजायर का उत्तर दिया, इच्छा का उत्तर दिया। प्रेज द लॉर्ड। इच्छा का उत्तर दिया। सो मैं बताना चाहता हूं हाना प्रे वॉज नॉट आउट ऑफ द जेलसी, इट वॉज आउट ऑफ हिज डिजायर। हाना जब प्रार्थना की वो जलन रख के नहीं, परंतु उसके इच्छा से वो उन्हें प्रार्थना किया, अपने इच्छा को जाहिर किया, परमेश्वर के सामने उन्होंने अपनी इच्छा को रखा। सो whenever God sees a desire, God's act, जहां प्रभु इच्छा को देखता है वहां पर परमेश्वर काम करता है। So your problem is you have best your prayer around a need, you think because you have a need। हम क्या प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जरूरत की चीजों को प्रभु के सामने रखते हैं और उसी के इर्द गिर्द हम रहते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं कि हेवन सुनेगा, मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। हेवन विल बी रेस्पॉन्स माय प्रेयर बिकॉज आई हैव दिस नीड एंड दैट नीड, मेरी ये जरूरत है। और उस जरूरत के आसपास रहते हुए खुदा को हम बताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं पर हेवन वो प्रार्थना को नहीं सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो एवरीबॉडी have desire, sorry, everybody have need, but not everybody have the desire। सबके पास जरूरतें है लेकिन सबके पास क्या है, इच्छा नहीं है। but not everyone has the desire, not everyone has the desire। so मैं बताना चाहता हूं जो ग्रीक वर्ड फॉर डिजायर, जो डिजायर के लेके जो एक यूनानी जो शब्द है उसका जो भाषा है यूनानी के अगर लैंग्वेज में हम देखेंगे, एफेथाइमिया, एफेथाइमिया, एफेथाइमिया। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। दैट मीन्स दैट दिस इज नॉट योर सिंपली विश, बट दिस इज ए डीप सीटेड क्रेविंग। हालेलुया। ये जो डिजायर का मतलब मैंने आपको बताया ग्रीक शब्द में, यूनानी भाषा में एफेथाइमिया, एफेथाइमिया। इसका मतलब है कि वो आपके अंदर में, प्रेज द लॉर्ड, गहराई में, मन में आपके दबी हुई प्रबल इच्छा है, प्रबल इच्छा, गहरे मन में दबी हुई एक प्रबल इच्छा। डिजायर का मतलब ग्रीक भाषा में एक प्रबल इच्छा, एक प्रबल इच्छा। सो आपके अंदर में जब ये इच्छा है और आप कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना को उत्तर आपको नहीं मिला है और आप कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं, सो ये कौन सा चीज है जो आपको आगे खींच के ले जा रहा है, आगे खींच के लेके जा रहा है, कंटिन्यू 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 प्रेयर करें, वो है डिजायर, वो है डिजायर। सो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। सो एपिटोपिया, एपिटोपिया जो है वो हमारे प्रार्थना में होनी चाहिए, वो हमारे प्रार्थना में होनी चाहिए। विदाउट डिजायर, विदाउट मतलब एपिथाइमिया, देयर इज नो प्रेयर, वहां पे प्रार्थना नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। देयर इज नीड टू बी ए डेवलप डीपली बिफोर यू ओपन योर माउथ, और डिजायर नीड टू बी डेवलप। प्रेज द लॉर्ड। इच्छा को हमको डेवलप करना है, डेवलप करना है। मैं बताना चाहता हूं हाना के विषय में। हाना कौन सी चीज था हाना के अंदर, जो वो प्रत्येक साल सीलो में जाके अपने हस्बैंड के साथ वो प्रेयर करता था, भेंट चढ़ाता था प्रभु के सामने। प्रेज द लॉर्ड। ये कौन सा चीज जो प्रत्येक साल उसे लेके चला जाता था? प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं वो और कोई चीज नहीं था, वो डिजायर था उसके अंदर, वो इच्छा जो है उसके अंदर उसे खींच के लेके जाता था। और अगर आप डीप बाइबल स्टडी करेंगे और अलग चीजों को डिस्कवर करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं हाना
28 साल से बांझ थी। 28 साल से उसके पास बच्चा नहीं था। और हर साल, प्रत्येक साल वो अपने पति के साथ वो जाता था सीलो में, हालेलुया, प्रभु के पास प्रार्थना करने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए। ये कौन सा चीजें उन्हें खींच के लेके जाता था? वो है डिजायर, इच्छा। वो है इच्छा। आप सोचिए, 28 साल तक बच्चा नहीं होना। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपके पास अगर डिजायर नहीं होगा, परमेश्वर आपके प्रार्थना करने से, कई बार क्या होता है, हम प्रार्थना करते हैं, आपके पास क्योंकि जरूरतें हैं, वो जरूरतों को आप बताते हैं और प्रार्थना करते हैं। जब आप उस जरूरतें आपके जो है पूरा नहीं होता, वो चीजें आपको रिजल्ट नहीं मिलती, तो क्या होता है, आप बदल जाते हैं, आप चेंज हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन डिजायर आपके अंदर में होगा तो आप कंटिन्यू उस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, कंटिन्यू बना रहेंगे, क्योंकि डिजायर विल बी accompany prayer. Desire will be accompany prayer. But when your prayer gets into the throne room of God, God will be not look for a prayer. प्लीज तो मैं बताना चाहता हूं, आपकी जो इच्छा है आपके अंदर में, वो इच्छा क्या करेगा, आपकी प्रार्थना का साथ देगा, प्रार्थना का साथ देगा। जब आपकी प्रार्थना परमेश्वर के उस थ्रोन के रूम के अंदर, कमरे के अंदर जब जाएगा, तो परमेश्वर वहां पर आपकी प्रार्थना को नहीं ढूंढेगा, परमेश्वर वहां पर आपकी इच्छा को ढूंढेगा, इच्छा को ढूंढेगा। when your prayer gets into the throne room of God, God will be not look for prayer, will look for a desire. वो आपकी प्रार्थना, आपकी इच्छाएं को ढूंढेगा, आपकी प्रार्थना को अपने उस थ्रोन कमरे के अंदर नहीं ढूंढेगा। Praise the Lord. So when you pray, get into the throne, when your prayer get into the throne room of God, does not look for prayer, but he asks where is your desire. परमेश्वर आपको पूछेगा कि तेरा इच्छा कहां है, तेरा इच्छा कहां है। प्रेज द लॉर्ड। सो बताना चाहता हूं, परमेश्वर कहेगा कि अगर आपके पास वो डिजायर नहीं होगा, इफ प्रेयर हैज नो डिजायर, गॉड विल बी से गो एंड कलेक्ट द डिजायर बिकॉज आई आंसर डिजायर। परमेश्वर कहता है कि जा और तू उस इच्छा को लेके आ, इच्छा को तो कलेक्ट करके आ, क्योंकि मैं इच्छा का, डिजायर का ही उत्तर देता हूं। सो मैं बताना चाहता हूं, सो डेवलप योर डिजायर। डिजायर को आप कैसे डेवलप करेंगे? प्रेज द लॉर्ड। सो आपको और मुझे, हाउ डू यू वर्क ऑन योर डिजायर, आपको और मुझे डिजायर में, इच्छा में कैसे काम करना है? हमें चीजों को व्यू करना है, देखना है, हमें विजिट करना है, जाना है, और चीजों को देखना, और हमारे अंदर में वो डिजायर उत्पन्न होना चाहिए, और हमें 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 उस प्रकार की चीजों को देखना और डिजायर उत्पन्न करना। जैसे परमेश्वर ने जेरेमिया को कहा, जेरेमिया कहते हैं कि मेरे अंदर में परमेश्वर का वचन आग के समान है, आग के समान मेरे बोन्स में, मेरे अंदर में है। प्रेज द लॉर्ड। सो पहली बात मैं बताना चाहता हूं, आप अपने डिजायर को कैसे डेवलप करेंगे, वो है परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने डिजायर को आप डेवलप करेंगे। जब वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड डेवलप ए डिजायर बी स्पोकन आउट, परमेश्वर की वचन आपके अंदर वो डिजायर को उत्पन्न करेगा। द मोमेंट जेरेमिया मना कर रहा था, मैं नहीं जा सकता, नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन को डाला जेरेमिया के अंदर, और वो वचन परमेश्वर के अंदर में, जेरेमिया के अंदर में वो डिजायर को उत्पन्न किया। जेरेमिया को बोलना ही पड़ा, जेरेमिया को जाना ही पड़ा, प्रभु के वचन को कहना ही पड़ा, प्रोफेसी करना ही पड़ा। तो परमेश्वर का वचन डिजायर को लेके आता है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप डेवलप करेंगे डिजायर को? परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैं बताना चाहता हूं, अब्राहम को परमेश्वर ने जब कहा गॉड सेड टू अब्राहम, एज फार as your eyes will see, जितना दूर तू देख सकता है, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा। मीनिंग एच लंग एच आई एम ब्लाइंड, आई एम लिमिटेड, अगर जितने आगे तक मैं अगर देख नहीं पा रहा हूं, आप देख नहीं पा रहे स्पिरिचुअल आइज में, इसका मतलब हम लिमिटेड हैं, लिमिटेड। इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, जितना दूर तक तू देख सकता है, देख ले, प्रेज द लॉर्ड, मैं तुझे उन सारे चीजों को दूंगा। सो द मोमेंट यू सी, आई द लॉर्ड विल बी डू टू यू। परमेश्वर ने कहता है कि जिस समय तू देखेगा उस चीजों को, जितना दूर तू देख सकता है, मैं तेरे लिए उसको करूंगा। सो बताना चाहता हूं, व्हाट इज प्रेयर? प्रेयर इज द ओरल एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर। प्रार्थना इच्छा की मौखिक अभिव्यक्त है। प्रार्थना इच्छा की मौखिक अभिव्यक्त है। Praise the Lord. Prayer is the oral expression of a desire. Hallelujah. So how do you develop your desire? By getting into the word of God. Praise the Lord. By getting into the word of God. जब आप परमेश्वर के वचन में
रहेंगे और प्रभु के वचन को डिपॉजिट करेंगे, रिसीव करेंगे, अंदर में रख छोड़ेंगे। बाय गेटिंग इनटू द वर्ड ऑफ गॉड आप अपने डिजायर को डेवलप कर सकते हैं। सो डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज द लॉर्ड। डिजायर हमारे अंदर में होनी चाहिए बिफोर हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने से पहले, प्रभु के चरणों में जाने से पहले अंदर में डिजायर हो, डिजायर हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारी प्रार्थना जब परमेश्वर के उस थ्रोन, सिंहासन के उस कमरे के अंदर पहुंचने से पहले, वहां जब पहुंचेगा तो परमेश्वर क्या देखेगा? परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं को वहां नहीं ढूंढेगा, परमेश्वर आपकी इच्छा को वहां पे ढूंढेगा। अगर देखेगा वहां पर डिजायर नहीं है, प्रभु कहेगा जा और तू कलेक्ट करके लेके आओ डिजायर को, कलेक्ट करके लेके आओ डिजायर को, क्योंकि मैं इच्छा को सुनता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सो ये कितनी इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर इच्छा को सुनता है। सो ये टॉपिक से परमेश्वर इस मैसेज, आई होप दैट इस रेवलेशन से प्रभु आपको ब्लेस करेगा, एंड आई बिलीव दैट आपकी लाइफ चेंज होगा। आप यू विल नेवर बी द सेम अगेन। मे गॉड ब्लेस यू।